दोस्तों आज मैं एक ऐसा फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करूंगा जिसको हर बड़े ट्रेडर, बड़े इन्वेस्टर इसको यूज़ करते हैं। अगर आपको भी सीखना है फंडामेंटल एनालिसिस तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप कर दोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये एक सेंसिटिव टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा यूट्यूब फैमिली है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, एक लाइक एक सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका किसी भी सवाल है स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग आप मुझे पूछ सकते हैं। हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू द रेशियो एनालिसिस सीरीज पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने पी रेशियो के बारे में डिस्कशन किए थे। पी रेशियो में हमने प्रॉफिट से प्राइस को कंपेयर कर रहे थे, लेकिन इस वीडियो में हमने बुक वैल्यू से मार्केट प्राइस को कंपेयर करेंगे, यानी शेयर प्राइस को कंपेयर करेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किए थे कि कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे पी रेशियो का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर। उस केस में हमने पीबी रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम सिक्लिकल सेक्टर बोलते हैं क्योंकि इनका कंटिन्यूसली प्रॉफिट नहीं होता। मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई कंपनी है, इस साल उसको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो इसका प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन मान लो नेक्स्ट साल उसको एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो नेक्स्ट साल कंपनी लॉस ही करेगा। तो इस टाइप का कंपनीज के लिए हम प्राइस टू बुक रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, पीबी रेशियो को समझने से पहले हमें बुक वैल्यू को समझना होगा। देखिए, बुक वैल्यू बहुत सिंपल होता है। टोटल टेंजिबल एसेट से लायबिलिटीज को माइनस कर दो, ये टोटल टेंजिबल एसेट। देखिए, इसे हम और भी आसानी से समझते हैं। देखिए, इसका मतलब है अगर किसी भी रीज़न से एक कंपनी बिकता है तो इसका एसेट को बेच करके लायबिलिटी रीपे किया जाता है। लायबिलिटी मीट होने के बाद जो बचेगा वही है नेट एसेट। इसी को हम बोलते हैं बुक वैल्यू। देखिए, यहाँ पे हमने एक बैलेंस शीट ड्रॉ कर लिया। ये एसेट साइड है एंड ये लायबिलिटीज साइड है। देखिए, टोटल एसेट आ गया 50 लाख का, ये फिक्स्ड एसेट 30 लाख का एंड करेंट एसेट 20 लाख का। टोटल 50 लाख का एसेट आ गया। एंड याद रखिएगा ये है एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, ठीक है, ये 50 लाख का है टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट। मान लो ये टोटल टेंजिबल एसेट का वैल्यू है 50 लाख। मान लो ये फिक्स्ड एसेट को फाइनेंस करने के लिए कंपनी ने कुछ लोन लिया। ठीक है, इसको फाइनेंस करने के लिए कंपनी ने कुछ लोन लिया। मान लो 10 लाख का लोन लिया, तो ये हो गया कंपनी का लायबिलिटी 10 लाख का। तो अब टोटल टेंजिबल एसेट से लायबिलिटीज को माइनस कर दो तो कितना आया 40 लाख का। ठीक है, ये ही हो गया आपका बुक वैल्यू। बुक वैल्यू, और इसको ही हम बोलते हैं नेट वर्थ और ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी। देखिए, अगर आपको बैलेंस शीट पढ़ना आता है तो इसको आप आराम से निकाल सकते हैं, आसानी से। अगर आपको बैलेंस शीट बिल्कुल भी पता नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इसको निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी स्ट्रक्चर, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़, करंट एसेट्स, एडजस्टेड एंट्रीज, ये सब इम्पोर्टेंट होता है बैलेंस शीट के लिए। बट कोई बात नहीं, बुक वैल्यू आपको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये रेडीमेड ही मिल जाएगा। देखिए, बुक वैल्यू यहाँ पे मिल गया 40 लाख का। अब कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, बुक वैल्यू हमारा आया था 40 लाख का। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। मार्केट प्राइस मान लो 150 का पर शेयर, ये मार्केट प्राइस है, शेयर प्राइस 150 का मान लो, डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू पर शेयर। तो बुक वैल्यू पर शेयर कितना है? बुक वैल्यू तो हमको मिल गया था 40 लाख का, तो बुक वैल्यू पर शेयर कितना है? मान लो कंपनी का नंबर ऑफ शेयर मान लो 40,000 का,
40,000। अब निकाल लो 40 lakhs डिवाइडेड बाई 40,000, 100 का आ गया बुक वैल्यू पर शेयर, ठीक है 100। तो पीबी रेशियो निकल के आ गया 1.5। तो पीबी रेशियो 1.5 का मतलब क्या है? इसका मतलब है शेयर अभी प्रीमियम में ट्रेड हो रहा है, 100 रुपया है इसका बुक वैल्यू एंड ट्रेड हो रहा है 150 में, मतलब 50 प्रीमियम में ट्रेड हो रहा है, ठीक है। बट ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए हो सकता है कि कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा दिखता है, तो इसीलिए मार्केट उसको प्रीमियम देने के लिए तैयार है। एंड दूसरा ये भी हो सकता है कि जब हम बुक वैल्यू कैलकुलेशन किए थे तब हम इंटेंजिबल एसेट को इंक्लूड नहीं किए थे। इंटेंजिबल एसेट का भी तो वैल्यू होता है, लाइक गुडविल, ट्रेडमार्क। अगर किसी कंपनी का पीबी 1 आया, इसका मतलब है बुक वैल्यू पर शेयर जितना मार्केट प्राइस पर शेयर भी उतना है। देखिए जनरली हम तो ये नहीं बोल सकते हैं कि आइडियल पी रेशियो 1 है या 2 है, क्योंकि ये उनका फ्यूचर ग्रोथ पे डिपेंड करेगा, इंटेंजिबल एसेट पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये बात तो याद रखना है कि बहुत ज़्यादा पीबी रेशियो को हमेशा अवॉइड करना है। तो ये पीबी रेशियो सर्विस सेक्टर की कंपनी में काम नहीं आएगा, ये सिर्फ एसेट हेवी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि जो सब सर्विस सेक्टर का कंपनियां है उनका तो एसेट ही नहीं है, बहुत कम एसेट होता है। तो पीबी रेशियो का इस्तेमाल हम एसेट हेवी इंडस्ट्री में करेंगे, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गया, क्योंकि इनका एसेट बहुत ज़्यादा होता है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखना है कि ये जो एसेट है वो कैसा है, एप्रिशिएबल एसेट है या डिप्रिशिएबल एसेट है, का वैल्यू कितना, और डिप्रिशिएबल एसेट का वैल्यू कितना। एप्रिशिएबल एसेट लैंड हो सकता है क्योंकि इनका वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा, एंड डिप्रिशिएबल एसेट में आ जाएगा मशीनरीज, क्योंकि इनका वैल्यूज डिक्रीज होते जाएगा। इसीलिए कंपनी का एसेट को हमें ज़रूर चेक करना है। तो फ्रेंड्स, ये था रेशियो एनालिसिस सीरीज का पार्ट 2 वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेट टू इक्विटी रेशियो, व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो फॉर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।